रोहतक जिले के बोहर गांव में दो बेटों के बीच कम ज्यादा प्यार को लेकर पति पत्नी के विवाद में 6 साल के मासूम की नहर में डुबोकर हत्या कर दी गई। हत्यारा और कोई नहीं, खुद पिता ही निकला। अब यह हत्यारा पिता पुलिस की गिरफ्त में है और उसे पछतावा भी हो रहा है। वही मासूम की मां का रोकर बुरा हाल है और कह रही है कि सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति इस तरह का काम कर देगा। छोटी मोटी लड़ाई होया करती है हमारी, वो ऐसे ही बच्चों के ऊपर, छोटे लाड प्यार के ऊपर, बस इसी बात को लेकर बस वो तनाव में थे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठा लिया। तो वो बड़ा था बेटा? बड़ा था, 2 बच्चे हैं मेरे पास। छोटा बेटा ये है मैंक, छोटा ये है बेटा, और बड़ा बेटा दीपांशु। तो छोटे से ज्यादा प्यार करते थे वो? नहीं, बड़े से। बड़े से। बस तो क्या बातें होती थी आपकी इस चीज को लेकर? बस यही बातें जो हम भाई घर में छोटी मोटी तो हर किसी की होती है, वही होती है नॉर्मल। छोटे से प्यार क्यों नहीं करते? हाँ बस यही, इससे ज़्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं था हमारे बीच। कभी उनकी तरफ की कोई परेशानी ऐसा कहा कि मैं आप नहीं चाहते तो मैं इसको मार दूंगा, या उन्होंने कहा? कई बार वो कह देते थे हंसी मजाक में, मैंने सीरियसली कभी नहीं लिया। तो आपको लगता था कि ऐसा कदम भी उठाया जा सकता है? कभी नहीं सोचा था। तो बहन जी उस दिन क्या हुआ था? उस दिन झगड़ा हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ उस दिन। कैसे हुआ? किस तरह से लेके गए यहाँ से? बिना बताए लेके गए थे, बताया भी नहीं मैं लेके जाऊँ, कुछ नहीं पता। आपको पता था कि वो जो है बेटा उसके साथ गया है? बिल्कुल भी नहीं, अंदाजा भी नहीं था। तो कैसे खोजा फिर आपने? वो काफी देर तक नहीं आया तो क्या हुआ? जब वो वापस पानी लेके आए, मैंने उनसे पूछा दीपांशु कहाँ है? ये बोला वो तो यही था, मैं लेके ही नहीं गया उसके साथ। आस पास में देखा, घर में देखा, कहीं नहीं मिला। अच्छा, तो ये भी कहा गया कि गुम हुआ है? वो इसीलिए कहा गया, जब कहीं मिला नहीं तो वो गुम ही हो गया। ठीक बात कह रहे हो। वो गुम ही हो गया, जब वो कहीं है ही नहीं तो गुम ही हो गया। तो बहन जी ये कैसे पता चला कि यही इसी ने उसका काम कर दिया? उन्होंने खुद ही बयान दे दिया पुलिस। तो रोड जाम भी किया था आप लोगों ने? किया था, अच्छा, दीपांशु तभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही थी ना, किया था। दीपांशु की चप्पलें नहर पर मिली है। हाँ जी जी। तो ये नहीं पूछा सुनील से कि चप्पल वहाँ कैसे आई? बस उन्होंने कहा चप्पलें वहाँ पे मिली। जब दीपांशु लापता हुआ तो कुछ चेहरे पर शिकन थी सुनील के? कुछ नहीं बताया, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि उन्हें पता है एक बच्चा कहाँ है, कुछ नहीं। परेशान होने का बहाना बनाते थे। जब ये बहन जी ये सारी चीजें पता लगी तो फिर क्या माहौल था घर में? डेड बॉडी तो मिल गई थी? डेड बॉडी मिली, मुझे नहीं पता था, मुझे बताया ही नहीं किसी ने। पता ही कल शाम को मुझे चला, जब ये पता चला कि मेरे बच्चे की डेड बॉडी घर पे आ गई। क्या काम करते थे बहन जी वो? दूध बेचते थे। दूध बेचते। पुलिस को कैसे पता चला कि यही हत्यारा है? सीसीटीवी फुटेज में दिखे, ले जाते हुए दिखे, लाते हुए नहीं। अच्छा, कमाने वाला एक ही था? एक ही है। क्या मांग कर मेरा बेटा भी चला गया, कमाने वाला भी चला गया, कोई साधन नहीं है। क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से बस क्या मांग कर सकते हैं, हो सके तो कुछ मदद कर दो। किसके सहारे जो, कोई साधन नहीं है, क्या करूं, कैसे पालूंगी अपने बच्चे को, नहीं पता। करूंगी कैसे, रखूंगी कैसे, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, कुछ नहीं। पुलिस इस हत्यारे पिता को रिमांड पर ले पूछताछ करने में जुटी है। बोहर गांव का रहने वाला 6 साल का मासूम दीपांशु 6 अगस्त को लापता हुआ था और जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पिता सुनील ने थाने में दर्ज कराई थी। तलाश में पता चला कि दीपांशु की चप्पल JLN कैनाल की पटरी पर मिली है, जिसके बाद दीपांशु को तलाशने के लिए NDRF की टीम नहर में उतरी और 7 अगस्त को दीपांशु का शव झज्जर जिले में बेरी के पास मिला। इस मामले में पुलिस जांच करने में जुटी हुई थी और जो CCTV फुटेज पुलिस ने खंगाले तो उसमें पिता सुनील ही बेटे दीपांशु को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जब वह लौटा तो दीपांशु उसके साथ नहीं था। पुलिस ने जब पूछताछ के लिए पिता सुनील को हिरासत में लिया तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया।
पिता सुनील ने ही अपने उस मासूम 6 साल के बेटे दीपांशु की हत्या कर दी थी, जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था। फिलहाल सुनील पुलिस हिरासत में है और 1 दिन के पुलिस रिमांड पर अभी पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते सुनील ने ही अपने मासूम बेटे की नहर में डुबोकर हत्या कर दी। हालांकि सुनील अपने कृत्य पर अब पछता रहा है। इस घटना की असली कहानी जानकर सभी हैरान हैं। दरअसल बोहर गांव के रहने वाले सुनील और कविता की शादी हुई। उनके दीपांशु और मयंक नाम से 2 बेटे थे। दोनों पति पत्नी का आपस में विवाद रहता था कि पिता सुनील दीपांशु से ज्यादा प्यार करता है। कभी कभार गुस्से में सुनील ने पत्नी को यह भी कहा था कि अगर ऐसी बात है तो वह इस जड़ को ही खत्म कर देगा, लेकिन पत्नी कविता ने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। अब पत्नी कविता पति की इस घिनौनी हरकत पर सिवाय आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर पा रही। उसने कहा कि सपने में भी नहीं सोचा था कि सुनील इस तरह का काम कर देगा। क्या था जी, ये इंसिडेंट है दिनांक 5 के शाम 8-9 बजे के आसपास। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक 7 साल का बच्चा हमारे गांव से खेलते हुए गुम हो गया है, जो उसके पिताजी सुनील की दरखास्त पर ही ये मुकदमा दर्ज हुआ था। जो उसके बाद पुलिस ने जहाँ पर उनके परिवार वालों को शक लगा वहाँ पे पूछताछ और वहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह सेंड करके और उन्होंने बाद में ये भी बतलाया कि जैसे उनकी बच्चे की चप्पल नहर के पास मिली है, तो वहाँ पे भी हमने छानबीन की। जो काफ़ी टाइम फुटेज देखी हमने गांव के अंदर भी किस डायरेक्शन में जा सकता है। डायरेक्शन हमने पहले डिसाइड करने की कोशिश की। ये डायरेक्शन जैसे मिली, उसके बाद डायरेक्शन को फॉलो अप करते हुए हमें कुछ ऐसे सबूत मिले। उसके बाद उसकी वाइफ ने भी थोड़ा बतलाया कि ऐसे उनके घर में कभी कभी क्लेश हो जाता था ऐसी बातों को लेके, जिसके बाद ये मामले का खुलासा हुआ कि जो कंप्लेनेंट उसका पिताजी है, उसी ने अपने बच्चे को पानी में डूबकर मारा और उसको छोड़ दिया नहर में। अभी उसकी जांच चल रही है, जैसे भी सामने आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो मतलब पति पत्नी का ही झगड़ा इतना सा कुछ न कुछ ना। हाँ, पति ये इनके बीच में कलह की वजह से, और बाकी जांच चल रही है। पुलिस ने रिमांड लिया है? हाँ जी, उसी लिए पुलिस रिमांड लिया गया है ताकि और ज़्यादा अच्छे से पूछताछ करके मैटर को ज़्यादा क्लियर करके आगे अदालत में पेश किया जा सके। क्या दिन की पुलिस रिमांड? 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। आरोपी काम क्या करते हैं? आरोपी दूध बेचने का काम करता है जी, दूध है बोर कह रहे हैं जी, बोर का। मुख्य कारण क्या मानते हैं? मुख्य कारण तो जी यही है, घर में कलह होती थी बच्चों को लेके, जो हमारे अभी तक सामने आया है, और बाकी जांच चल रही है जी अभी।